बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, तौहीद इतना बड़ा अजीम मनसब और अजीम पैगाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तौहीद के लिए एक कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम को दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने जो दुनिया के अंदर कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम को दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया, उसका मकसद क्या था, मनसब क्या था? अल्लाह तबारक व ताला का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि दुनिया के अंदर जितने लोग बसने वाले हैं वो सारे लोग गैरों के दरवाज़े से अपने सरों को हटाकर एक खुदा के सामने टिकने वाला बन जाए। मेरे भाइयों, आज जो हम लोगों को ये दीन मिला है, आज हम लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है। क्यों? कि हम लोगों ने इसके पीछे कुछ मेहनत ही नहीं किए हैं। आज हम लोगों को जो तौहीद मिला है वो बग़ैर मेहनत और मशक्क़त का मिला है। मेरे भाइयों, उन अंबिया किराम से पूछो जिन्होंने इसके पीछे मेहनत की है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस दीन के खातिर पत्थर खानी पड़ी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस दीन के खातिर आग में कूदना पड़ा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को इस दीन के खातिर आरे के नीचे अपने जिस्म के 2 टुकड़े कराने पड़े। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दीन के खातिर बेशुमार मशक्क़तें झेली है। मेरे भाइयों, हर कौम की जाहिलियत दिमाग ये कहती है, हर कौम का परस्तार दिमाग ये कहता है कि इबादत के लायक पत्थर है, सजदे के लायक पत्थर है, इबादत के लायक अल्लाह के अलावा कोई और भी है। मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के भेजे हुए जो अंबिया किराम है, उन्होंने उन मुशरिकों की हर दौर में बगावत की है। हजरत इस दिन के खातिर नबियों को अपने बीवी से अलग कर दिया, बीवी को बेवा कर दिया, बच्चों को यतीम कर दिया, नबियों को इस दिन के खातिर घरों से निकाल दिया। लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी ने इस दिन के खातिर अपने आप को कुएं के अंदर आग में कूदना, आरे के नीचे जाने से इनकार नहीं किया। अपने आप को कुएं के अंदर जाना तो गवारा किया, लेकिन अल्लाह के नबी ने दीन को कुएं के अंदर दफन करना गवारा नहीं किया। अल्लाह के नबी ने अपने बच्चे को कत्ल करवाना तो गवारा समझा, लेकिन अल्लाह के नबी ने अपने दीन को कत्ल करवाना ये गवारा नहीं समझा। मेरे भाइयों, कुरान में एक जगह जिक्र आता है असहाबुर रस का। आपको इसके माने का पता नहीं होगा। मेरे भाइयों, रस के माने आता है कुआं और असहाबुर रस का माने है कुआं वाला। मेरे भाइयों, मुफस्सिरीन ने इसका एक अजीब तरह का नक्शा खींचा है। हज़रत हंज़ला बिन सौबान अल्लाह के एक नबी है। उन्होंने कई सौ साल तक अपने कौम में, अपनी पूरी कौम में इस दीन के दावत देते रहे, लेकिन किसी ने भी उसके हाथ पर बैअत नहीं की। उसके कौम में, उसके घर में एक नौकर था जो उसके यहाँ पानी भरा करता था। उसके दिल में अल्लाह तबारक व ताला ने हिदायत डाली और उस शख्स ने हज़रत हंज़ला बिन सौबान के हाथ पर कलमा पढ़ लिया। अब क्या होता है कि पूरी कौम में ये खलबली मच जाती है कि एक अदना सा आदमी, 5 रुपये का आदमी जो उसके घर में रहता था, उसकी कैसे जुर्रत हो गई, उसकी कैसे हिम्मत हो गई कि उन्होंने उसके हाथ पर कलमा पढ़ ली। मेरे भाइयों,
पूरे कौम में एक आग का शोला उड़ता है, एक आग का शोला भड़कता है और पूरे कौम ये मीटिंग करता है कि चलो हज़रत हंज़ला बिन सौबान को घर से उठाते हैं और एक गड्ढे और गंदी कुएं में डाल देते हैं। मेरे भाइयों, सारे लोग मीटिंग करते हैं और सारे लोग गुस्से में हज़रत हंज़ला बिन सौबान के घर पर आते हैं और हज़रत हंज़ला बिन सौबान को उसके घर से उठाकर एक गहरी और अंधेरी कुएं में उसको डाल देते हैं। मेरे भाइयों, उसके बाद क्या होता है कि ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर उसके ऊपर रख देता है और ये सारे लोग वापस हो जाते हैं। एक दिन गुजर जाते हैं, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजरने के बाद जो उसके घर में एक नौकर रहता था, जिन्होंने उसके हाथ पर बैत की थी, जिसके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने सिराते मुस्तकीम की बात डाली थी, मेरे भाइयों, वो शख्स रोता धोता हजरत हंज़ला बिन सौबान को जिस कुएं के अंदर डाला था उस कुएं के पास आता है और वो पत्थर के नीचे एक सुराग था, उस सुराग से कहता है कि मेरे नबी बता अब मेरा क्या हश्र होगा, अब मेरा क्या होगा, आप तो कुएं के अंदर चले गए हैं, अब मेरा तरबियत करने वाला कौन है, अब मुझे समझाने वाला कौन है। मेरे भाइयों, हज़रत हंज़ला बिन सौबान कुएं के अंदर से क्या जवाब देते हैं, वह ऐसा जवाब है जो दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। मेरे भाइयों, हज़रत हंज़ला बिन सौबान कुएं के अंदर से जवाब देता है कि तुम जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ना, तुम दुनिया के अंदर भी कामयाब रहोगे और आखिरत के अंदर भी कामयाब रहोगे। तुम अल्लाह के दरबार को मत छोड़ना, तुम दुनिया के अंदर कभी भी रुसवा नहीं होगे। मेरे भाइयों, वो सब्र करके वहाँ से वापस आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, 6 दिन 7 दिन 8 दिन गुजरने के बाद फिर वो पूरी कौम बैठकर एक मीटिंग करते हैं और वो लोग कहते हैं कि देखो आखिर तो ये हमारे बिरादरी के ही आदमी हैं, चलो इसको कुएं से निकाल लेते हैं, शायद कि उसका दिमाग ठीक हो गया होगा। मेरे भाइयों, उसके बाद क्या होता है कि वो सारी कौम उस कुएं के पास आता है और उस पत्थर को हटाकर हजरत हंज़ला बिन सौबान से कहता है, हंज़ला बिन सौबान से ये सवाल करता है कि हंज़ला बता अब तुम्हारी क्या राय है। हज़रत हंज़ला बिन सौबान कहता है कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दुनिया के अंदर तबलीग करने के लिए भेजा था, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। मेरे भाइयों, जब हज़रत हंज़ला बिन सौबान कुएं के अंदर से ये जवाब देता है तो वो लोग गुस्से में आ जाते हैं और वो लोग एक मीटिंग करते हैं। वो लोग कहते हैं कि देखो यहाँ जितनी गंदी मिट्टी है, जाओ उस मिट्टी को उठा कर लाओ और इस कुएं के अंदर डालना शुरू कर दो। मेरे भाइयों, वो सारे लोग गुस्से में जाते हैं और जितनी नाली की गंदी मिट्टियाँ थी वो सारी मिट्टी को उठाकर उस कुएं के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। हज़रत हंज़ला बिन सौबान के गले मुबारक, सीना मुबारक उस कुएं के अंदर दफन हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि देखो हंज़ला अभी भी अपनी राय से पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें कुएं से निकाल लेंगे। हज़रत हंज़ला बिन सौबान कहता है नहीं, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। आखिरकार ये कमीना कौम उस कुएं के अंदर हज़रत हंज़ला बिन सौबान को डाल देते हैं और ये सारी कौम उस कुएं के ऊपर नाचने लगती है, अल्लाह की गैरत जोश में आती है और अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जिब्राइल तुम यहाँ से जाओ और उन सारी कौम को सफ़े हस्ती से मिटा डालो। मेरे भाइयों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ से आते हैं और वो सारी कौम को सफ़े हस्ती से मिटा डालते हैं। मेरे भाइयों, ये है हमारे नबी, ये है हमारे नबी जिन्होंने अपने दीन के खातिर अपने आप को कुएं के अंदर दफन करना तो गवारा क्या, लेकिन ईमान को कुएं के अंदर दफन नहीं किया। मेरे भाइयों, हमारे दिल में भी ईमान का ऐसा जज्बा पैदा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल